और हम लोग यहाँ पर डेली की तरह स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका हिंदी का फुल टेस्ट होता है रात 8:30 बजे। ठीक है, रात 8:30 बजे डेली यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट होता है। तो आप लोग डेली टेस्ट लगा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आपको लगभग यही से आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज तक जिन लोगों ने बच्चों ने यहाँ पर लगातार क्लास लिया है, अच्छे से वो सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप क्लास डेली लीजिए रात 8:30 बजे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दे, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश देखो ऑफलाइन होते हैं, है ना। ऑफलाइन जब आपका होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी जब गद्यांश आपका छोटा हो तो आराम से पढ़ लीजिएगा, आंसर आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर गद्यांश आपको कह सकते हैं बहुत बड़ा हो, तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लिया करिए और इसके बाद गद्यांश में जाइएगा, आसानी सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके हैं ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और गद्यांश के 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, और 5 नंबर एक दहेज के रूप में से संवार कर रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये वैलिडिटी सिर्फ कब तक है, एग्जाम के पहले तक का। लेकिन एग्जाम में जो गद्यांश मिलेगा 5 नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मेहनत करके ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। और यहाँ पर कमेंट जी आ रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में लिखा गया जो आपका पत्र होता है किसे लिखेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, वंदे मातरम। चलिए बहुत अच्छे जवाब सभी के आ रहे हैं, ताबड़तोड़ जवाब आ रहे हैं। और ऐसे ही जवाब आना चाहिए, प्रश्न जो आपके हैं कई बार आपने पढ़ा भी है ना। चलिए बहुत अच्छे। और इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 155 का जवाब यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, जिला अधिकारियों को लिखा जाता है। ठीक है, किसे, जिला अधिकारी को लिखते हैं। राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। देखिए अगर आप किसी अधिकारी को लिखेंगे, तब आप संबोधन में क्या लिखेंगे, वहां पर संबोधन में किसका प्रयोग करेंगे, जवाब क्या बनेगा। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर माननीय महोदय। क्या बोलेंगे, माननीय महोदय बोलेंगे। लेकिन अगर आप बात करें प्रिय मित्र किसे लिखेंगे, जब अपने मित्र को लिखते हैं तब प्रिय मित्र का प्रयोग किया जाता है। अगर अपने गुरु को पत्र लिखते हैं तब हम लोग आदरणीय का प्रयोग करते हैं। अगर अपने पुत्र को लिखते हैं तब हम लोग यहाँ बोलते हैं प्रिय आत्मज बोलते हैं, अगर आप अपने पुत्र को लिखते हैं। और अगर पिताजी को लिखते हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पूजनी का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप से लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो लिखित भाषा में दिया है, और लिखित भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर जो हम लोग मान लिए हैं और लिखते भी इसी प्रकार से हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि। इनका आपका हो जाएगा लिपि। और अगर पूछे लिपि की संख्या कितनी होती है, तो लिपि की संख्या आपकी 52 होती है, अर्थात आपके 52 वर्ड आपके हैं, जो कि आपके वर्णमाला में 52। ठीक है, जवाब आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पा फा बा भा जो आपके व्यंजन है वो आपके कैसे व्यंजन है। कई बार हमने आपको बताया भी है कि ये जो आपके व्यंजन होते हैं इनको बोलो, और बोलने के अनुसार ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो जीभ है और आपका मुंह है वो इसी हिसाब से रिएक्शन करेगा। पा आप बोलते हो, दोनों ओठ आपस में चिपक जाते हैं, अर्थात हम लोग इसे बोल देंगे क्या, ओष्ठ व्यंजन बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओष्ठ बोल देंगे। ठीक है ना। दंत वाले में कौन होते हैं, तो दंत वाले में जो आपके होते हैं वो आपके ता था दा वाले होते हैं। तालव्य की बात करें तो इसमें जो आपका चा वर्ग होता है वो आपके तालब में होता है, और कंठ वाले को हम लोग जो बोलते हैं ये आपका का वर्ग वाला होता है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं, इनको जवाब क्या देंगे, जवाब क्या बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है
ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हमने आपको बताया है कि संयुक्त व्यंजन जो आपकी है वो आपकी संख्या कितनी होती है, तो आपकी 4 होती है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा छा, है ना, फिर आपका कौन सा होता है, आपका त्रा होता है, फिर इसके बाद आपका कौन होता है, छत्रक, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं ज्ञा होता है, और एक आपका होता है जो परिश्रम वाला आपका सरा होता है। ठीक है, इस हिसाब से दोनों ही अक्षर आपके बनते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर होता है का धन सा से बनता है, फिर आपका त्रा वाला आपका ता धन आपका रा से बनेगा, फिर आपका ज्या वाला आपको बनता है ज्या धन आपका य से बनेगा, और ये आपका जो बनेगा सा धन रा से बनेगा। इस प्रकार से आपके 4 हो गए। क्लियर है? चलिए अगला है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये जो आपके हैं, ये आपके हैं क्या? तो आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये आपने स्वर में ही पढ़ा होगा। तो जवाब क्या आ जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि महेश्वर्य जो दिया गया है महाधन ऐश्वर्य में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है? यहां पर नियम कौन सा लगेगा? तो यहां पर जो आपका है यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? तो सबसे पहले पॉइंट ये पता करना चाहिए कि जो आपकी अ की मात्रा होती है वो किस में होती है। तो हमने बताया था कि अ की मात्रा और औ की मात्रा ये जो आपकी मिलती है ये आपकी किस में मिलती है? तो आपका दीर्घ संधि, है ना, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में होगा। ठीक है, वृद्धि संधि में या आपकी वृद्धि संधि में। अब यहाँ पर देखो मात्रा आपकी बड़ा है, यहाँ पर आपकी अ है, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्या हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए? रेखांकित शब्द में समास बताना है। यहाँ पर पूछा यथाशक्ति, और यथाशक्ति की अगर आप तोड़ देते हैं तो एक इसमें एक अव्यय निकलेगा। अव्यय निकलेगा कौन सा? यथा। और यथा जब आप कभी भी निकल आए वह हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। बहुत अच्छे, बेहतरीन जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके जैसे होते हैं, कौन सा? यथाशक्ति, यथा विधि, भरपेट, यथा संभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल, ऐसे ही शब्द आपको बार बार इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। ठीक है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जैसे आपका हो गया दूसरा पद आपका प्रधान होता है, और आपका बहुव्रीहि समास में कह सकते हैं बनने वाला तीसरा पद आपका प्रधान होता है। ठीक है। चलिए अगला दिया गया है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? देखो यहां पर आपका दिया है अध, है ना, अध दिया है और अध में अंडरलाइन है, पूछा गया है अध शब्द आपका होगा क्या? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये है आपका क्या भाई? तो आपका उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो मिलता है किसी शब्द के पहले मिलता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उप मतलब होता है वास और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब हो जाएगा बी। अगला दिया है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में अव्यय पूछा गया है, और अव्यय जो आपका है कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो 64 का जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो वाह वाह, यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, यही चिन्ह जो आपको दर्शाते हैं इन्हीं के बोलते हैं हम लोग हर्षबोधक। ठीक है, ये आपके हैं क्या? ये आपके कह सकते हैं हर्षबोधक दर्शा रहा है। वाह आह शाबाश, है ना, धन्य, जय, ये ऐसे शब्दों में हर्ष ही लगता है। ठीक है ना। शोक वाले में जो हम लोग वर्ड का यूज करते हैं जैसे आह, हाय, काश, त्राहि, त्राहि, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर संबोधित में आपका जो होता है यहां पर हम लोग इस प्रकार कर देंगे, मतलब कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपके हो गए इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द आपको दिया है और तत्सम शब्द आपका जो है आपका कौन सा है? यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? दिया है कारण, लोहा, बंदर और आपका दूध। राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। जो कारण है ये यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका क्या है? ये तत्सम है। इसका जो तद्भव बनता है वो आपका कारण बनता है। क्या बनता है भाई? इसका तद्भव आपका कारण बनता है। यहां पर जो आपका लोहा है, लोहा जो आपका क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम आपका लौह बनता है। यहां पर आप लौह बता देंगे कि आपका लौह हो गया। वंदर में हमने बताया था जब भी बा हो उसको वा में कन्वर्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर वानर हो जाता है, इसका वानर बनेगा। और जो दूध है, दूध का जो आपका तत्सम आपका होता है वो आपका दुग्ध बनता है। इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट हुए। क्लियर है। चलिए अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है।
यहाँ पर तद्भव दिया गया है और तद्भव में आपका जवाब जो आपका जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखो जब भी हमने बताया था रा उड़ा हो, इस प्रकार से रा हो हमेशा तत्सम होता है, ये भी है, तैल भी है और आपका पौत्र भी है। लेकिन जो जामुन है, जामुन आपका यहाँ पर तद्भव है, इसका जो आपका तत्सम बनेगा वो आपका कौन बनेगा। जामुन का होता है जम्बू, क्या बनता है भाई, इसका होता है जम्बू होता है, याद रखिए क्या होता है भाई, जम्बू होता है, याद रखिए, इसका जो आपका तत्सम बनता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द आपको बताना है, विदेशी शब्द आपका कौन सा है, विदेशी शब्दों को पहचानना है, जवाब क्या बनेगा। तो जवाब आपका 167 का जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर देखो दिया है निद्रा, अचरज, चबूतरा और आपका अलमारी। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपका अलमारी हो जाएगा। ठीक है, अलमारी है, ये आपका जो कह सकते हैं कैसा है, ये आपका विदेशी है कहाँ से लाया गया है, तो ये जो आपका अलमारी लाया गया है ये आपके पुर्तगाली से, कहाँ से भाई, तो ये आपके पुर्तगाली लैंग्वेज से आपका लाया गया है, पुर्तगाली भाषा से लाया गया है जो आपकी अलमारी है। इसके अंतर्गत जैसे आपका अनानास होता है, पपीता होता है और नीलाम, ऐसे शब्द आपके इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, अर्ध तत्सम शब्द आपके कौन से हैं, यहाँ पर 68 का जवाब दीजिएगा। चलिए अर्ध तत्सम यहाँ पर जो आपका है जिसका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 167 का जवाब सी नंबर आपका हो जाएगा। जो आपका अक्षर है, अक्षर जो आपका है ये आपका अर्ध तत्सम है और इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो आपका जवाब बनेगा अक्षर। ठीक है, इसका अगर तत्सम बनाएंगे पूर्णतः तो आपका अक्षर बन जाएगा, इस प्रकार से ये आपका बनेगा। ये जो आपका बच्चा वाला है ये दुरुक्ति वाला वर्ण है, जैसे दिल्ली, बच्चा, कच्चा जो भी होते हैं दुरुक्ति होते हैं, अर्थात यहाँ पर द्वित व्यंजन बोलेंगे, इन्हें द्वित बोलेंगे। ठीक है, माफ करिए द्वित बोलेंगे, द्वित वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्थ तत्सम हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग जो होता है हम लोग बोलते हैं क्या, तो जवाब आपका हो जाएगा बी, इन्हें हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, विशेषण शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब 170 का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये जो आपका दिया है कौन सा, अनुशासित, अनुशासित शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा अनुशासित, जैसे मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्दों को पहचानना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर धीरे धीरे, और जब भी धीरे धीरे आया दुरुक्ति वर्ण आया, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चलने की क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अंक के शब्द आपको बताना है कि जो भर शब्द है ये आपका है क्या। यहाँ पर 172 नंबर में आपका जवाब क्या बनेगा, रात भर जागना अर्थात भर शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखो रात भर अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो विशेषण भी नहीं कहेंगे, भाव को भी नहीं कहेंगे, समुच्चय को भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसे बोलेंगे संबंध सूचक, अर्थात पूरे रात को यहाँ पर जाग रहा है अर्थात संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है, मतलब अव्यय नहीं होगा, वो आपका होगा वक्ता के हर्ष से बोलेगा या शोक भी होगा, ऐसे भावों को दर्शाएगा और ऐसे भावों को हम लोग क्या बोल देंगे, जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर विस्मयादि बोधक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो दिया गया है हर्ष या कह सकते हैं शोक, तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। क्लियर है, बहुत अच्छे बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, सभी के भनाभन जवाब आ रहे हैं। चलिए मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहां पर आपको दिया गया है तक शब्द दिया है, तक शब्द है क्या, 174 का जवाब देना है, 174 का जवाब देना है और जवाब सभी के बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन
बिल्कुल सभी के जवाब है, किसी का जवाब गलत नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये आपका निपात है, ठीक है, कितना है, ये आपका निपात है। और हमने आपको बताया था निपात की संख्या आपकी 9 होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने निपात होते हैं, जवाब देना है कि निपात की संख्या आपकी कितनी होती है, 9 होते हैं, ठीक है ना। सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि, बलदायक, तुलनाबोधक, अवधारणा और आदरबोधक। वीडियो के अंत में आपको दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आ जाएंगे। निपात 9 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। यहां पर पूछा गया है सूर्य, और सूर्य का जो आपका बनता है पर्याय वो कौन सा बनता है। चलिए 175 जवाब। और यहां पर देखिए सूर्य के आपने पढ़ा होगा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाती, है ना। तो यहां पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहां पर आपका ए सही हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। नरेश की पर्यायवाची, नरेश की पर्यायवाची में आपका राजा, भूपति, नरपात, भूपात, नरेंद्र, ये आपके होते हैं। वहीं पर आपका कलाधर, कलाधर बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है, कलाधर बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, ठीक है। सारंग जो आपका होता है, सारंग ये होता है धनुष, पिनाक, ठीक है, चाप, कमान, ये होता है सारंग के होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया गया है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सही सटीक विलोम बताना है। यहां पर दिया है लौकिक, और लौकिक का जो विलोम बनेगा कौन सा बनेगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। और जवाब काफी लोगों के बहुत ही पहले आ जाते हैं, बेहतरीन जवाब आते हैं। लौकिक का होता है, ऐसे शब्दों में आ जोड़ देंगे, अलौकिक बन जाएगा, जवाब यहां पर आपका ये हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, ठीक है ना। कुटिल की बात करते हैं तो कुटिल का आपका विलोम आपका बनेगा, वो आपका सरल बन जाएगा, यहां पर आपका सरल हो जाएगा। और अगर बात करें सांसारिक, सांसारिक का जो होता है वो आपका पारिवारिक होता है, ठीक है, पारलौकिक, ठीक है, सांसारिक का होता है पारलौकिक होता है, पारलौकिक इसका बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, श्रुति सम शब्द भिन्न युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी आपको बताना है। बोलने में, सुनने में, मतलब सुनने में और बोलने में आपको जैसे एक है जैसे आपको लगेंगे, लेकिन ऐसा आपको कौन सा है जो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है, यहां पर आपका जवाब देना है। तो देखिए आपका दिया है रात्रि और निशा, है ना, अभिलाषा, इच्छा, किरण और रश्मि। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका यहां पर सही आपका पूछा गया है, सही जवाब का यहां पर हो जाएगा कुल और आपका कुल, ठीक है, कुल और आपका कुल, ठीक है ना। कुल मतलब होता है, मतलब वंश से होता है, कुल मतलब किनारा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। और अगला प्रश्न आपका, हाँ यहाँ पर दिया है 178, तो यहाँ पर जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, अनुपम आपका जवाब, बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की जोड़े को पहचानिए, जो एक ही जैसे यहाँ पर बोलने में सुनने में लग रहे हों, उनका जोड़ा आपको बताना है। यहाँ पर जो जोड़ा आपका हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया है अपेक्षा और उपेक्षा, है ना। अपेक्षा मतलब क्या होता है, आस लगाना, ठीक है, अपेक्षा मतलब होता है क्या, आस लगाना होता है, आस। और उपेक्षा मतलब क्या होता है भाई, तो उपेक्षा मतलब हम लोग कह सकते हैं किसी की अवहेलना करना, ठीक है, क्या होता है इसकी अवहेलना करना, यह आपका होता है अवहेलना करना, ठीक है। चलिए समानार्थी शब्द जोड़ी नहीं है, समानार्थी जोड़ी नहीं है। और नहीं की बात करें तो सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा, सुमन और पुष्प तो ये आपके होते हैं, निशा दिया है और निशाचर दिया है, निशा दिया है और निशाचर, तो यहाँ पर कह सकते हैं निशा का अर्थ होता है रात्रि और निशाचर का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। निशा का मतलब होता है रात्रि होता है और यहाँ पर निशाचर का मतलब होता है राक्षस। इन दोनों का मेल यहाँ पर आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 181 में अगर पूछें तो जवाब कौन सा बनेगा, शुद्ध शब्द दिया है आपका यहाँ पर आपका आजीविका और आशीर्वाद, अध्ययन और आपका ऊनी। तो यहाँ तो पूरी तरीके से आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जो आपका सही होता है वो आपका होता है किस प्रकार से, अध्ययन इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से होगा। फिर आपका दिया है ऊनी, ऊनी दिया है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऊ में बड़ी यू की मात्रा होती है। आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद की अगर बात करते हैं तो आपका आशीर्वाद में जो आपका होता है वो वावा में इस प्रकार से उड़ा होता है।
यहां पर जो जवाब है वो आपका बी, यहां पर जो आजीविका है ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगला दिया गया है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। देखो दिया है शब्दों के बाद, और जब भी कभी भी शब्दों के बाद कुछ लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसर्ग। बहुत अच्छे, बेहतरीन जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, परसर्ग हो जाएगा, परसर्ग। क्लियर है? चलिए अगला दिया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और 183 का जवाब कौन सा बनेगा, देखते हैं 183 वाले में। देखिए देव का होता है देवी, है ना, मामा का मामी, कांता का दिया है कांति, और गधा का गधे, है ना। यहाँ पर देखो जो कांत दिया है, कांत दिया है कांति, यहाँ पर त्रुटि है। त्रुटि क्या है, कांत का कांता होता है, क्या होता है, कांत का कांता हो जाएगा, अर्थात ये आपका त्रुटि आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में आपका होता है सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए तो यहाँ पर आपका देखो सदैव बहुवचन पूछा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका प्राण है, प्राण जो आपका है हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द आपको रट लेना है, हमेशा आपके होते हैं, जैसे कि आपका आंसू होता है, हमेशा आपको बहुवचन में ही मिलेगा। कभी आपने दर्शन पढ़ा होगा, दर्शन भी आपके बहुवचन में ही होगा। होश किसी को आ जाता है होश, तो उसको भी हम बहुवचन में ही बोलते हैं, ठीक है ना। बाल शब्द होते हैं, बाल, बाल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन ही होते हैं। और आपके जो हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर भी आपके बहुवचन में होते हैं। इतने क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर एक एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण काल को बताइए। अपूर्ण काल पूछा है, जो आपका अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। यहां पर देखते हैं अपूर्ण भूतकाल कौन सा है। कह रहा आपसे रामू खाना खा रहा था, तो था से ही पता चल गया कि ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, और क्रिया अगर पूर्ण नहीं हुई है तो इसका मतलब ये जो आपका है अपूर्ण भूतकाल है ना। माँ खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है, इसका मतलब ये जो आपका हो जाएगा ये आपका पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान क्योंकि आपका चुका है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल। हम घूमने जाएंगे, और जाएंगे तो आपकी भविष्य की बात हो रही है, तो आपका ये भविष्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कमलिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों के क्या कहते हैं भाई, जिसमें से कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए तो यहां पर आपका 186 का जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। यहां पर आपका कृतवाच हो जाएगा। जब कर्ता पर फोकस हो कृतवाच कहते हैं, जब कर्म पर फोकस किया जाए, कर्म की प्रधानता हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। और जब भाव की बात करें, अर्थात जब कर्ता और कर्म किसी की प्रधानता ना हो, केवल भाव की प्रधानता हो, वहां पर आपका भाववाच्य होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। कौन सा उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो उत्तम पुरुष में आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, है ना, IV, है ना, IV जो होते हैं वो आपके उत्तम पुरुष में होते हैं। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। इसमें से आपका जैसे मैं, है ना, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ऐसे शब्द आपको होते हैं किसमें, आपके इसमें मिलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला दिया गया है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र का मेल संयोजन अव्ययों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। देखो दो को आपको जोड़ना है, साधारण को जोड़ना है और मिश्र वाक्य जोड़ना है। और साधारण और अगर मिश्र को जोड़ देते हैं तो आपको पता है कि एक चीज आपका एक वर्ण गायब हो गया, कौन सा वर्ण, तो आपका जवाब बी, ये आपका संयुक्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि साधारण पढ़ा है आपने, मिश्र भी पढ़ा है, तो आपका बनेगा कि जैसे कौन, तो आपका संयुक्त ही तो बनेगा ना। इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है तुम कहां जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर देखो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगा है तो जवाब यहां पर प्रश्नवाचक कर देंगे। हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधात्मक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेत और आपका संदेह। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। अशुद्ध वाक्य आपको कौन सा है, 190 का जवाब दीजिएगा। चलिए 190 दिया गया है, और 190 की अगर बात करते हैं तो जवाब यहां पर देखो श्रीमती इंदिरा गांधी जो आपकी थी, भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है।
मेरे ऊपर कृपा करें। भाई हमने तो नहीं सुना है कि मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा नहीं होता है ना, मेरे शब्द नहीं होता है, मुझ पर आपका होता है। यहां पर आपका होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, मुझ पर कृपा करें, ये आपका होना चाहिए था। इस प्रकार से बी वाला आपका वाक्य अशुद्ध था। समझ में आ गया। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दीजिए। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका 5-5 रुपए वाला है ये आपका यहां पर सी सही हो जाएगा, ये आपका क्लियर, यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आजकल के बच्चे माता पिता का आंखों में धूल झोंकने में कुशल है ना, और बिल्कुल सही बात है ना, माता पिता को बहुत जल्दी धूल झोंक देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा धोखा देना। मोबाइल चला रहे हैं, बोल रहे हैं हम की कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, है ना, घर में मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल में कितना उसका यूज कर रहे हैं पढ़ने के उद्देश्य से वो तो बच्चा ही जानता है, और इसका फल तो एग्जाम में मिलता है ना। हमने बता दिया पाप और पुण्य ये आपको एग्जाम के हॉल में पता चलता है। चलिए अगला दिया है कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा कौन सा है, तो अंधों में काना राजा इसका जवाब जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर गुणहीनों में, है ना, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका ये गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह आपको बताना है। पूर्ण विराम आपका चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम, और सिंपल से आपको पता है कि पूर्ण विराम आपका जो बनेगा आपका कौन सा बनेगा, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे, और जवाब अगर आपने चुना है यहाँ पर ए नंबर तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आपका चिन्ह दिख रहा है ये चिन्ह आपका किसका होता है भाई, ये चिन्ह जो आपका है ये किसका आपका होता है, तो आपका ये होता है अर्धविराम का, ठीक है, किसका होता है भाई, तो आपका अर्धविराम का होता है। ये जो आपका डैश दिया है अर्थात योजक होता है, और ये जो आपका दिया है आपका प्रश्नवाचक आपका होता है, ठीक है ना। चलिए अगला दिया गया है कि यहाँ पर देखो ये दिया है रेखांकित चिन्ह आपका कौन सा है, इस चिन्ह का नाम जो बोलेंगे कौन सा बोलेंगे, जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह जो आपका है ये लोप सूचक है, ठीक है, लोप सूचक है, यहाँ पर आपका लोप सूचक हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया गया है, अच्छा समाप्ति वाले में, समाप्ति सूचक में आपको इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गोला गोला लगे होते हैं। स्थान सूचक भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं, अभी दिखा देंगे पूरे तो मिल जाएंगे। मथुरा वृंदावन में प्रयुक्ता कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा की बात कर दिया है, तो मथुरा से आपको पता चल गया है कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बरेली, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, यहाँ पर जो होती है वो आपकी ब्रज क्षेत्र है, अर्थात आपकी ब्रज भाषा ही मिलेगी और कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कि हिंदी साहित्यिक इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर सद्विदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से आपके संबंधित हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपका दिया है कबीरदास, सूरदास, महावीर सद्विदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, ये आपके कहाँ से हैं, तो याद रखिए ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से भाई, उत्तर प्रदेश से आपकी स्थित है, आपके हैं, जैसे आपके कबीरदास वाराणसी, महावीर द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद वाराणसी से हैं, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, और नहीं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया ब्रज भाषा बोली जाती है, फिर आपका कन्नौजी है बोली जाती है, अवधी है बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया है पहाड़ी भाई ये आपके कैसे उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये बोली कहाँ जाती है, तो आपके उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के जो लोग जुड़े हैं वो लोग जरूर बता सकते हैं कि पहाड़ी हमारे उत्तराखंडी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। देखो दिया गया है कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, इनका काल समय पूछा गया है कि आपके कहाँ से हैं, यहाँ पर जवाब, तो देखिए ये जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपके आधुनिक काल के हो जाएंगे, ठीक है, का जवाब हो जाएगा आधुनिक, सॉरी माफ करिए भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल, बी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपके भक्ति काल के हैं, ठीक है, भक्ति काल के हैं। और समय जो आपका भक्ति काल का है वो आपको 1320 से स्टार्ट होता है, लगभग 1650 ईस्वी तक इसका समय आपका जाता है, जो कि भक्ति काल में होते हैं। कबीरदास है ना, तुलसीदास और आपके कह सकते हैं ये आपकी इसी में आते हैं, कुतुबन भी आपकी इसी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, यहाँ पर जवाब दोसा का जवाब क्या हो जाएगा, दोसु का,
तो यहाँ पर देखिए ये लिपि लिखी जाती है ये आपकी देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। आपके भारतीय संविधान में बोला गया है कि आपका जो आर्टिकल है 343, आर्टिकल 343 में बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो आपकी देवनागरी होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट हमने लिया है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा था। निपात क्या होते हैं? निपात देखिए तक जैसे आपका था ना, निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इनका लिंग वचन नहीं होता है। निपात सामान्य रूप से अव्यय माने जाते हैं किंतु ये शुद्ध रूप आपके नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए निपात के 9 भेद होते हैं। एक सकारात्मक होता है जैसे हाँ जी, नकारात्मक होता है जैसे नहीं, जी नहीं, निषेधात्मक होता है मत, खबरदार, प्रश्नबोधक होता है क्या और आदि, विस्मयादि बोधक में आपका काश, ये शब्द होता है निपात होता है। बलदायक निपात में तक, पर, सिर्फ, ही, केवल, ये आपके बलदायक होते हैं। और तुलना बोधक में क्या होता है? तो तुलना बोधक में आपका होता है सा शब्द होता है। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग होता है। और आदन बोधक में आपका जी होता है। ये आपके होते हैं 9, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो वाक्य आपके थे ना, वाक्य आपके थे आपके 8 वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। और यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। और याद रखिएगा जीवन में एक पॉइंट याद रखना कि एक ही समानता होती है पतंग और जिंदगी में, जब दोनों ऊंचाई पर होते हैं तभी लोग वाह वाह करते हैं, ऐसे कोई आपका वाह नहीं करेगा। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जब तक अपनी ऊंचाइयों को आप नहीं छुएंगे, तब तक आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसी कारण से आपको पतंग की तरह हवाई फैर रहना है, पतंग की तरह आगे रहना है। और यहाँ पर कह सकते हैं अगर नीचे रह गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जिंदगी में अगर जीना है एक अच्छे इंसान की तरह तो पतंग की तरह बनिए, बिल्कुल ऊंचाइयों तक आसमान छूने का प्रयास करिए। जब तक आपके अंदर क्षमता है तब तक मेहनत करिए। तो अगली क्लास जो आपकी है वो आपकी कितने बजे, अगली क्लास जो आपकी है वो कितने बजे है? सभी को पता है कि जो आपकी अगली क्लास है वो आपकी कितने बजे होती है, ठीक है ना। लिंक आपको दे रहे हैं, लिंक आपको मिल रही है, इस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।